एक बात बताऊं मैं, कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, भाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की। भगवंत मान के ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है जी। मीडिया के ऊपर इतनी ट्रोल हो रही है, कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने भाई नहीं करने जरूरत है था, हाल चाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया और आप उसके बारे में पता, मैं हाल चाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे हैं ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है? घूम रहा राहुल गांधी विदेश में, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके तहत हमने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो 76,985 जो कच्ची छत की हम बात करते हैं, 80,000 रुपया उनके पास भेजते हैं। अब तक हमने 416 करोड़ रुपया उनके पास भेजने का काम किया है। निरंतर ये सरकार, ये हरियाणा के लोगों की सरकार है। हरियाणा के लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार निर्णय ले रही है और हरियाणा समान रूप से विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सीएम साहब, उसमें क्या कुछ आज होगा? 100 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है, देखिए वो बैठक के अंदर तो उसकी विकास की गति को तेज करने के लिए और क्या क्या विकास के कार्य आगे चल रहे हैं, क्या क्या विकास के कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उसको लेकर के चर्चा होती है। और वो बैठक है अभी 11 साढ़े 11 बजे, उस बैठक के अंदर मैं रहूँगा। और राहत सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं, चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों, जब से मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने दिया है, तब से लेकर के अब तक पिछले 10.5 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार ने लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। क्योंकि केंद्र बराबर पूरे देश के ऊपर नज़र लगा करके रखता है और आदरणीय मोदी जी की सरकार तो ऐसी सरकार है कि वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। अगर अब बात करें तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान की। मोदी जी भेद नहीं करते क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर तो यही देखा जाता कि यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती। और उससे आगे केजरीवाल निकला। केजरीवाल तो वो जब तक तो वहाँ से मौसम ठीक था, पंजाब के अंदर था, जिस दिन मौसम खराब हुआ तो दिल्ली में चला गया।
वहाँ से क्या मिलना था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया तो दिल्ली में चले गया। तो ये इस प्रकार की इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी आपने देखा भी है, ये तो इतिहास गवाह है, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम भी है। जब भी देश के ऊपर कहीं विपदा आई है, राहुल गांधी तुरंत बाहर चला गया, आपके सामने है। ये तो इतिहास, पिछला इतिहास उठा करके देखिए ना। अब भी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, और वो विदेश में घूम रहे। ये देखिए, मेरा भी विदेश का दौरा था, मैंने भी विदेश जाना था, परंतु स्थगित कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो, हमारी सीधी नज़र रहे। हम लोगों को मैं लगातार पिछले 2 दिन गांव-गांव जा कर के मिला, बाढ़ से प्रभावित लोगों से, किसानों से, गांव के लोगों से मैं लगातार मिलता रहा हूं। और हमने हर संभव कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर हम कर रहे हैं। हर तरीके से परिवारों की छत गिरने से जान भी गई है, ऐसे परिवारों को भी हमने 4 लाख रुपया प्रति परिवार तुरंत भेजने का काम वो किया है। उसके अंदर 12 परिवार गए थे, जो घायल हैं उनको भी हमने राशि पहुंचाने का काम किया है। और हमने कहा है, क्योंकि मैंने पूरा प्रेस के अंदर कहा है कि अगर किसी की बकरी भी मरी है उसका भी मुआवजा, अगर मुर्गी भी मरी है उसका भी मुआवजे का मैंने ऐलान किया है कि वो देने का हम काम करेंगे। परंतु हमारे हरियाणा के अंदर जो आपदा पंजाब के अंदर आई है उससे हमारा बचाव। सीएम साहब, 1,60,000 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। और देखिए, क्योंकि हमने ई भूमि पोर्टल वो खोल रखा है, और हमने ये भी कहा है कि आप उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और ई भूमि पोर्टल वो खुला हुआ है। जो भी हमारा किसान इफेक्टेड हुआ है उसको राहत पहुंचाने का काम, मुआवजा देने का काम हमारी सरकार पहले भी कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा में 15,500 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और लगातार हम, अगर मेरे किसान की हरियाणा में फसल का खराबा होता है तो उस तक राहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। और अब भी जो किसान इस बाढ़ की चपेट के अंदर इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी फसल का खराबा हुआ है, हमने कहा है कि आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन। पीड़ितों के लिए सामग्री यहाँ से भेजी गई है, जिसका मैंने जिक्र किया। जो उनका जीवन पटरी से उतरा है, दोबारा फिर उसी पटरी के ऊपर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया है। क्योंकि कहीं पर भी अगर आपदा इस प्रकार की आती है, स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ का निरीक्षण भी करते हैं, स्वयं वहाँ पर लोगों को मिलते हैं, मिल कर के वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाने का काम भी करते हैं। उसी कड़ी में पंजाब और हिमाचल को 3100 करोड़ रुपया राहत उनको तक पहुँचे, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े पैकेज की घोषणा की है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा संबल देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूँगा।